कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को तो आने वाले दिनों में नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को ख़त्म कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ठीक, हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमने भी शोर डाल दिया और अब हमें कहते हैं कि हम उनके पिट्ठू नहीं। उसके बाद सुने ना फिर क्या हुआ। हाँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने उनको कुछ चंद हफ्तों के लिए जाने की इजाजत दी थी, ठीक है। उसके बाद वो चले गए और फिर वो वापस ही नहीं आए और फिर काफी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कोविड की वजह से वो नहीं आ रहे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। वो फिर जिधर भी मैं जाता था कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो जाएगा तो मेडिकल चेकअप करा के वापस आ जाएगा, और अगर वो ना गया तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। और फिर आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब 2-2.5 साल गुजर गए हैं। तो या तो नवाज शरीफ साहब आगे बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं। तो फिर अभी तक आप वही पुराने नवाज शरीफ ही हैं। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए। उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए। अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में। जलावतनियां जो है वो किसी ने तो धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये, आप तो खुद गए जहाज में बैठ के। पहले भी आप जहाज में बैठ के गए थे कि उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो 62(1)(f खत्म हो जाएगी और मेरी जो दोबारा नाअहली है वो खत्म हो जाएगी। तो वो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को तो आने वाले दिनों में नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को खत्म कर दें। लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान से जाने में हमारा बड़ा किरदार था, हमने बड़ा रोला डाला था। बिल्कुल। तो हमें तो बड़े बड़े लोगों ने से नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कभी एक दफा कोई मैसेज तक नहीं भेजा, कोई कॉल तक नहीं की यार कि आप लोगों ने बड़ा शोर डाला था मुझे पाकिस्तान से भिजवाने में, तो असल में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो। हम जब भी हम उठाते थे सवाल कि भाई नवाज शरीफ साहब चंद हफ्तों के लिए गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, हम सवाल उठाते थे, कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। और इन्होंने हमारे साथ वही सलूक करना है जो इनके साथ इमरान खान करता रहा। ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें। ये PMLN की गवर्नमेंट जब 2014, 15, 16, 17 में थी, 90s में भी देखा है। इन्होंने पीका कानून हम पे इम्पोज किया। इन्होंने नवंबर 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और उसको ओन किया, ठीक है। और अब ये जब आएंगे ना तो इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था। हमने कहना हाँ वो घड़ी चोर था। तुम ये बताओ कि ये तुम पाकिस्तान से 2.5-3 साल क्यों गायब रहे? आप तो इलाज कराने गए थे ना, और हमने कहा था कि आप चेकअप करा के वापस आ जाएंगे। तो ये चेकअप में 3 साल लग गए, इसका हिसाब दो, मेडिकल रिपोर्टें दिखाओ कितने चेकअप कराए हैं आपने वहां पे, ठीक है ना। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है। मेरी बात आज लिख लें, अभी बहुत से लोगों को ये बात जो है ना मेरी बड़ी बुरी लग रही होगी। ये इनके लोग जो है मंसूबे बना रहे हैं, बकायदा नाम लिख लिख के लिस्टें बना बना के कि किसके साथ कैसे टैकल करना है। पहले इसके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से नहीं मानेगा ये करेंगे। ये टीवी चैनल ये जो है ये इधर भी चलता है इधर भी चलता है, इसको अपनी लाइन पे लेके आना है। ये टीवी चैनल ये तो अपने साथ है, ये ठीक है। ये टीवी चैनल ये दूसरी तरफ है, इसको सबक सिखाना है। लिस्टें बना रहे हैं ये लोग। और तो क्या मेरी मतलब बात आप इंतजार क्या करें? अभी भी जरा थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज कर लो तो ये तो आते नहीं आपके प्रोग्राम्स में। नहीं, मैं आई डोंट केयर बट आई एम जस्ट सेइंग, मैं कह रही हूं कि पेश इनमें सकत तो नहीं है। एक मेरी बात याद रखें, पीपल्स पार्टी वालों में सकत है। नहीं, पीपल्स पार्टी वालों की कोई सकत नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले भी जो फ्लड की कवरेज में जब मुझे याद है, तो पीपल्स पार्टी का जो गुस्सा है वो भी मुझे पता है, ठीक है ना। और अभी पिछले दिनों भी मुझे बड़े गुस्से भरे पैगाम जो है वो मिलते रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो है इससे भी सवाल करने की जरूरत है कि क्या चक्कर है भैया आप में कि अली वजीर जो है उस। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। आज तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो मामला चल रहा था 9 मई के बाद,
जो लोगों के दिलों में एक डर और खौफ की फिजा गूंज रही थी कि जो लोग मुलव्वस पाए गए, हालांकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल हक में हूँ, जिन्होंने रियासत को चैलेंज करने की कोशिश की, रियासत में से एक और रियासत बनाने की कोशिश की। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातें सामने आ रही थी कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। और कल भी एक बड़ी खबर चली कि जो लोग गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हीं में से चंद लोगों ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाए जाएं, हमारे साथ बेहतरीन रवैया अपनाया जा रहा है मिलिट्री की जानब से, तो हमें फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलने का वहीं से तवक्को है। तो आप काइंडली इस पर बोलें कि आप जल्दी इन ट्रायल को मुकम्मल करके अपना फैसला सुनाएं। लेकिन आज उसके बरक्स एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, बहुत बड़ा फैसला आया। फैसला दरअसल में ये आया कि जो भी है सिविलियन, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता। ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान और बहुत सारे लोगों के लिए की बहुत बड़ी कामयाबी है, और ख़ास तौर पर वकला बरादरी जो इस हक़ में नहीं थी कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलें, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होगी, क्योंकि इलेक्शन जनवरी का आखिरी हफ्ता तो कहा गया, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेट अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो मेरे ख्याल से अगर डेट आ जाएगी तो उसके बाद तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी उम्मीद की जा रही है, ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ जो आजकल गिला कर रही है कि हमें नहीं दिया जा रहा मौका, तो सबको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा सबको, तो सब पार्टियां अगर इलेक्शन में जाएंगी तो ये जितने भी अवाम हैं वो ख़त्म होने में काफ़ी अहम किरदार अदा करेंगे। फिर जो मुंतखब हुकूमत होगी वो आकर बड़े फैसले भी कर सकेगी, और उसका इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं बेहतरीन मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करेगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।